नमस्कार, बिग हेडलाइंस में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंकिता। 100 करोड़ की वसूली मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई हिरासत में हैं। 100 करोड़ की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। अनिल देशमुख को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई ने अनिल देशमुख को मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया है, जिन्हें स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनिल देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में कई बार और कई रेस्टोरेंट से करोड़ों रुपए की वसूली कराई। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन के बूचा शहर में हुए कथित नरसंहार को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि खून बहाकर और मासूमों को मारकर किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि रूस और यूक्रेन को बातचीत से इस समस्या का हल निकालना चाहिए और अगर भारत इससे मध्यस्थता करता है तो हमें खुशी होगी। लोकसभा में यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है। इससे पहले यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बूचा नरसंहार पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा और बूचा नरसंहार की स्वतंत्र जांच की मांग की है। साथ ही भारत ने बूचा में हुए नरसंहार की निंदा भी की। भारत की तरफ से यूएनएससी में स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि कीव के पास मौजूद बूचा शहर में रूसी सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं। यूक्रेन ने यह आरोप लगाया है कि रूसी सेना ने वहां करीब 300 लोगों की बर्बरता से हत्या कर दी है। हालांकि रूस ने इसे दुष्प्रचार बताया है और बूचा नरसंहार के जारी वीडियो को खारिज कर दिया है। इधर भारत अब तक रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा हुआ था। इस बार पहली बार भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है और भारत ने बूचा नरसंहार की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी देने का आदेश वापस ले लिया गया है। तो अब दिल्ली की एनडीएमसी यानी कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने रमजान पर मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की शॉर्ट लीव के आदेश से यू टर्न ले लिया है। एनडीएमसी ने अपने सर्कुलर को तुरंत प्रभाव से वापस लिया है और इस आदेश में कहा गया था कि काउंसिल में काम करने वाले सभी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के पाक महीने में हर रोज शाम को 4:30 बजे छुट्टी दे दी जाएगी। दरअसल रोजा रखने वाले कर्मचारियों को 2 घंटे की छुट्टी के रूप में ये सहूलियत दी गई थी ताकि वो शाम को रोजा तोड़ सकें। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएसी के जवानों पर हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी से एटीएस की पूछताछ में कई बातें निकलकर सामने आई हैं। एटीएस ने दावा किया है कि मुर्तजा अब्बासी यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को अपना गुरु मानता है। मुर्तजा के मोबाइल फोन और लैपटॉप से इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के कई वीडियो भी बरामद हुए हैं। तो वहीं मुर्तजा के पास कई बैंकों के एटीएम भी मिले हैं। ऐसे में एटीएस मुर्तजा के बैंक ट्रांजैक्शन भी तलाश रही है। तो वहीं गुजरात एटीएस भी मुर्तजा से पूछताछ करने लखनऊ रवाना हो गई है। दरअसल मुर्तजा के पास बरामद दस्तावेजों में गुजरात के जामनगर का कनेक्शन मिला है। एटीएस से ये पता करने की अब कोशिश कर रही है कि आखिर किस हैंडलर के इशारे पर मुर्तजा अब्बासी अकेले ही फिदायीन के रूप में हमले को अंजाम दे रहा था। यूपी सरकार के 100 दिन के एजेंडे में गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराना प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। 100 दिनों के भीतर अब यूपी के सभी शहरों में गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार जुट गई है। यूपी के हर शहर में योगी सरकार अन्नपूर्णा कैंटीन खोलेगी। बीजेपी ने यूपी चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में अन्नपूर्णा कैंटीन का वादा किया था। कैंटीन खोलने के लिए सभी जिलों के डीएम से जमीन चिन्हित करने को कहा गया है ताकि वहां अन्नपूर्णा कैंटीन खोली जा सके। इस योजना के तहत बेहद कम कीमत पर गरीबों को खाना उपलब्ध कराया जाएगा। इसे समाजवादी पार्टी के समाजवादी थाली के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मौजूद वीवो फैक्ट्री के 42 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। दरअसल इन सभी कर्मचारियों ने व्रत का खाना खाया था। कैंटीन में इन कर्मचारियों को कट्टू के आटे की पूरी और खीर परोसी गई थी, जिसे खाने के बाद कर्मचारी बीमार पड़ने लगे। आनन फानन में कंपनी प्रबंधन और पुलिस कर्मियों ने कर्मचारियों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद खाद्य विभाग ने खाने का सामान जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 350 कर्मचारी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे। और बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।